नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट हमारे द्वारा जो समय समय पे दी जाती है। आज की वीडियो में हम जो है राजस्थान पीटीआई का जो सिलेबस है उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि राजस्थान पीटीआई का जो एग्ज़ाम हमारा होना है वो चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, उसका सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है। ये सिलेबस को लेके वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई? पहली नौबत तो इस बात को लेके आई कि मेरे से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि सर सिलेबस क्या रहेगा। हालांकि बड़े दुख की बात है कि एग्जाम 25 सितंबर को डेट पहले से डिसाइड है और आज तक बच्चे इस बात को लेके कन्फ्यूजन में हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। और सबसे ज़्यादा पीड़ादायक बात ये और भी हो जाती है, जब भी तीनों भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट निकली है जिस डेट में भी, उसी दिन मैंने बाकायदा वीडियो जब एडवर्टाइजमेंट का बनाया तो उसमें इस बात का जिक्र भी था कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा भी है पूरा, तो सिलेबस वाली बात पर उतना गौर नहीं किया। कुछ महानुभाव ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 की स्पीड पर उस वीडियो को सुना है, तो सिलेबस वाली चीज़ उन्होंने जो है स्किप कर दी बहुत फास्टली। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें सबसे ज़्यादा मेन बात जो होती है कि एग्जाम में सिलेबस किस प्रकार का आएगा, हम उस सिलेबस के बारे में अवेयर हैं या नहीं। अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं हैं, आप अंधेरे में कहीं और तीर चला रहे हैं, आपको जाना पूर्व दिशा में और आप उत्तर दिशा में भागे जा रहे हैं, तो आप पक्का ही उस रेस को नहीं जीतने वाले। जबकि रेस में जो धावक हैं वो पूर्व दिशा की ओर दौड़ रहे हैं और आप उत्तर की तरफ दौड़ रहे हो। जब आप एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे उत्तर दिशा की ओर, तो आप ये कहोगे कि ऑफिशियल्स ने रूल गलत बना दिए थे, हमें ये नहीं बताया किस दिशा में भागना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीतने के लिए किस डायरेक्शन में चलना है। और भी ज्यादा पीड़ादायक बात तब ये और हो जाती है जब मेरे साथ कोई बच्चा 2 साल से जुड़ा है और मैं उसको फोन करके ये पूछता हूं दिन में कि क्या कर रहे हो, वो मेरे को कहता है पढ़ रहा हूं। मैं उससे पूछता हूं कि क्या पढ़ रहे हो, वो वहां से रिप्लाई आता है कि मैथ और रीजनिंग किया मैंने पूछा किस एग्जाम के लिए, तो वो कहता है राजस्थान पीटीआई एग्जाम के लिए मैं मैथ और रीजनिंग सुबह 2 घंटे पढ़ रहा था, 2 घंटे। तो वहां पे जाके और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि राजस्थान पीटीआई के एग्जाम को लेके मैथ और रीजनिंग का क्या काम है। इसका मतलब है कि आप भर्ती को लेके अवेयर नहीं है कि किस प्रकार से आपकी जो है आपका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम किस प्रकार का आने वाला। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं, अब भी हैं, और ये दुखदाई भी है। हालांकि अभी भी आप लेट नहीं हो, 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप 24 को 60 से गुणा करोगे तो बहुत सारी मिनट होती हैं, फिर सेकंड में डिवाइड करोगे तो बहुत सारी सेकंड्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत लंबा समय है, अभी लेट नहीं हुए हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली बता पाऊँ कि क्या सिलेबस रहेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे पास पेपर 2 के सिलेबस को लेके भी आते हैं कि पेपर 2 में किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, या राजस्थान पीटीआई में इस बार कुछ सिलेबस चेंज हुआ या नहीं हुआ। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत अधिक मेरे पास आते, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले जो हमारा प्रथम पेपर आना है, जो कॉमन पेपर होना है, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट्स आने हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। वो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो। स्पेशली ये वीडियो राजस्थान पीटीआई के ऊपर बन रही है। देखो, मैं ओवरऑल बता दूं आपको, टोटल का पता है कि टोटल 500 मार्क्स का ये खेल है, जिसमें आपके 260 नंबर का फिजिकल एजुकेशन का पेपर होना है और 200 नंबर का आपका होना है प्रथम पेपर, या कहो प्रश्न पत्र 1, या कहो कॉमन पेपर। दूसरा 40 नंबर जो बच गए, टोटल 460 हो गए, 40 नंबर बच गए आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के, वो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अभी हम प्रश्न पत्र 1 के ऊपर बात करें तो प्रश्न पत्र 1 आपका 200 मार्क्स का ना, उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर रहने वाली है। तो यहां पे पहला प्रश्न पत्र मैंने बताया 200 अंक का। प्रश्न पत्र की समय अवधि रहेगी 2 घंटे। प्रश्न पत्र में बहुविकल्प के 100 प्रश्न आपके होने वाले हैं। प्रश्न पत्र में क्या क्या विषय आएंगे, या मैं कहूं जो क्वेश्चंस आने वो किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, ये हमारे लिए जानना बहुत अधिक जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनेंगे और आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी राजस्थान पीटीआई को लेकर। सबसे पहली बात तो भाई, राजस्थान का जो भौगोलिक जो क्षेत्र है उसका जियोग्राफिकल एरिया, फिर उसकी हिस्ट्री, या मैं कहूं इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान को लेकर क्वेश्चंस आपके आने हैं।
इसके अलावा राजस्थान की जो करंट जीके है, समसामयिकी घटनाएं जो वर्तमान में चली पिछले 6 महीने के दौरान जो भी घटित हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी यहाँ पे आएगा। हालांकि इसमें इंडिया की करंट जीके का जिक्र नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अवेयर होना चाहिए। 6 महीने की इंडिया की जीके को भी पढ़ने की कोशिश करना, लेकिन इसमें जिक्र नहीं। इसके अलावा फोर्थ जो टॉपिक आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक आपका यहाँ पे आना है, साइकोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर नहीं रखे कि कितने सब्जेक्ट के कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसमें साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन बोले तो 40 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो अगर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर पकड़ अच्छी है तो आप 15 से 18 क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी को सीरियसली ले, क्योंकि हमारे मेन सब्जेक्ट में भी आनी है, जो हमारा दूसरा प्रश्न पत्र होगा। फर्स्ट पेपर में भी इसके 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, चाहे इसको आप चाइल्ड साइकोलॉजी बोल सकते हो, साइकोलॉजी बोल सकते हो, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप इसको बोल सकते हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान 20 नंबर की आपके यहाँ पे आनी है। अब जो राजस्थान की समसामयिक की घटनाएं रहेगी या ऑल इंडिया जीके रहेगी, राजस्थान का भौगोलिक, तो राजस्थान की करंट जीके भी आपको आनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर दूं, पहले पेपर में हमारी 4 चीजें आपकी आनी है। राजस्थान का जो भी इतिहास है, जो भी जियोग्राफिकल एरिया है, हिस्ट्री है वहाँ की, जो भी वहाँ की संस्कृति है, या वहाँ का जो भी नॉर्मल सामान्य ज्ञान है वो आना है। दूसरा राजस्थान की करंट जीके, तीसरा इंडिया का इतिहास और वर्ल्ड का इतिहास, फोर्थ शिक्षा मनोविज्ञान। एक चीज और, पिछली बार का जब आप पेपर उठा के देखोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर के आए हुए थे पहले पेपर में। तो मैं ये मान के चलूं कि 90 ही क्वेश्चन हमारे से बाहर के हो गए, या मैं 20 साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को भी निकाल लूं, क्योंकि साइकोलॉजी हमारे सब्जेक्ट का भी मेन पार्ट है। तो आपका वहां पे 70 नंबर का काम बच गया, ऑल इंडिया जीके, राजस्थान जीके और जो भी है करंट जीके राजस्थान की 70 क्वेश्चन का काम बच गया। सॉरी टू से 70 क्वेश्चन बोले तो 70 गुणा 2 140 नंबर का काम बच गया। तो आपकी 30 नंबर के ऊपर तो अच्छी पकड़ होनी चाहिए। स्पोर्ट्स 30 क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी मैं अगर नंबर बोल रहा हूं तो उसको क्वेश्चन ही समझना आप। शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड और 10 नंबर की करंट अफेयर स्पोर्ट्स की। लास्ट ईयर का पैटर्न था, इस बार क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन बोले तो 30 में से आपके 50 नंबर मेरे ख्याल से आ जाने चाहिए, क्योंकि पहले पेपर में 40% मार्क्स लेने कंपलसरी हैं। बोले तो 200 में से 80 क्वेश्चन आपके आने चाहिए हर हाल में। तो पहले पेपर का सिलेबस मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पेपर के बाद आपको अफसोस हो। हालांकि वीडियो बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण से समय के अभाव में मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब एक प्रकार से द एंड आ गया। तो अब इसके ऊपर बात करनी बहुत अधिक जरूरी हो गई थी, क्योंकि अब भी नहीं बताएंगे तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। और 5 दिन पहले मेरे को पता चला कि कोई मेरे को 1.5 साल से फॉलो कर रहा है, वो भी गहरी नींद में सो रहा है। मतलब मेरे से जुड़े हुए लोग भी अवेयर नहीं, तो मैं क्या मानूं कौन अवेयर है। दूसरे प्रश्न पत्र में ऑलरेडी मैं बता चुका 130 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 2 नंबर का है, और यहाँ पे जो है 260 नंबर का सारा खेल होना है। फिजिकल एजुकेशन के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी मेरे पास भेजते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस चेंज हुआ क्या। फिजिकल एजुकेशन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई गेम्स हो सकते हैं, कोई नया रिकॉर्ड बन सकता है, कोई पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है, किसी टीम का कैप्टन बदल सकता है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर यही चीज़ें होती हैं। वर्ल्ड लेवल पे कोई चैंपियनशिप आयोजित की जा सकती है। टेनिस के अंदर कुछ नए समीकरण बन सकते हैं, कोई उलटफेर कर सकता है। क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप हो सकता है, ओलंपिक गेम्स हो सकते हैं, राष्ट्रमंडल खेल हो सकते हैं, एशियन गेम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता चेंज। फिजिकल एजुकेशन जो चीज़ है, फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन सेम रहती हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेम रहती है, उसमें कुछ भी नया नहीं है फिलहाल में। इन फ्यूचर होगा तो हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस, चाहे आपकी DSSB की भर्ती हो, KVS हो, NVS हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट, चंडीगढ़ हो, कोई भी स्टेट हो, हिमाचल प्रदेश, कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस सेम रहता है। वही चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़नी होती हैं, वही चीज़ें आपको राजस्थान में पढ़नी है या यूपी में पढ़नी है। तो फिजिकल एजुकेशन हमेशा सेम रहती है। तो मेरा इस वीडियो का पर्पज यही था कि आप सिलेबस के बारे में अवेयर रहें कि क्या आपके पेपर में चीज़ें आने वाली हैं। गहरी नींद में ना सोएं, अगर अब सोते रहे तो फिर सारी उम्र आपको
नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का युग आ रहा है और वर्तमान में एक थॉट प्रोसेस है कि जिसके पास सरकारी नौकरी वो आराम की नींद सो सकता है। हालांकि ये वो एक शादी वाला लड्डू है, जिसने ना खाया वो भी पछता रहा, जिसने खा लिया वो भी पछताता है। तो नौकरी का, जिसके पास नहीं है उसको लगता है कि ये लड्डू मैं और खा लूँ तो पता नहीं मेरे को क्या मिल जाएगा। जैसे शादी से पहले फीलिंग होती है और शादी के बाद ऐसे लगता है कि मैंने क्यों खाया, ना खाता तो मैं ठीक रहता। लेकिन चीजें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप मेरे से 100 बार पूछेंगे तो भी मेरा यही आंसर आपको मिलने वाला है सिलेबस को लेके। और तीनों ही सेम, अगर आप 3rd ग्रेड की अच्छी तैयारी कर लेते तो यकीन मानिए 2nd ग्रेड की और बेटर तैयारी करेंगे और 1st ग्रेड की भी आप और बेटर तैयारी करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस को लेके यही अपडेट थी। उम्मीद करता हूं ये अपडेट आपकी हेल्प करेगी। अब भी अगर आप सोना चाहते हो तो सॉरी टू से आप सो सकते हो। यहां तक कि कॉमन पेपर के अलावा 2nd जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, वो भी 1st ग्रेड एंड 2nd ग्रेड में सेम रहने वाला है। तो कोई पैटर्न चेंज नहीं है, सिर्फ पद में चेंज है और सैलरी में चेंज है। कोई 1st ग्रेड है तो कोई 2nd ग्रेड है तो कोई 3rd ग्रेड, लेकिन पेपर एक जैसा आना है। पेपर के पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो यही अपडेट आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इन फ्यूचर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे कि कितने मार्क्स में आप सेफ फिल करेंगे। और एक बात और मैं बार बार बोलता हूं कि राजस्थान में भी इस बार डीएसएसबी की तरह वैकेंसीज खाली जानी है, तो उसके ऊपर भी हम सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि आपको पता भी होगा कि मैं बात क्यों बोलता हूं, लेकिन अगर आप चीजों को लेके अवेयर नहीं है तो वो वीडियो भी आपको हेल्प कर सकती है। थोड़ा सा मैं मोटिवेशन दे दूंगा, क्योंकि अभी एक डाटा और भी आया था कि कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, तो उसके ऊपर भी हम एक सेपरेटली वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि मेरी हैबिट है, जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो एक टॉपिक के ऊपर लंबा बोल जाता हूं। अब भी जैसे आप देख सकते हो मैं कितनी देर से कंटिन्यू एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो हम उसके ऊपर अलग से वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।